वहां पर खिसक गई। तो ब्रह्मा जी ने एक युक्ति लगाई, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, पहले ये पता करो कि घर किसका है। उन्होंने पता किया कि जो घर है ये मकान है किसी शिल्पीकार का है, मूर्तिकार का है। कहा कि क्या बात है, अगर यह मूर्तिकार अगर मुझे अभी मिले तो उसे आज मैं बहुत बहुमूल्य वस्तु से सम्मान करूंगा और आज इसे स्वर्ग लोक का दर्शन कराऊंगा, पुनः इसे मृत्यु लोक में लाके स्थापना करूंगा। आज मैं बहुत सारे बहुमूल्य वस्तु से इस शिल्पकार को सम्मान करूंगा। उस सात मूर्ति के बीच में उन्होंने निकल के कहा कि ब्रह्मा जी वह शिल्पीकार तो मैं हूँ, वह शिल्पीकार तो मैं हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा बस इसे पकड़ लो। ब्रह्मा जी ने कहा इसे पकड़ लो। धर्मराज ने जमराज ने उसे पकड़ लिया और उसे मृत्यु फांस पे बांध दिया। बात समझ में आई कि नहीं? अत्यंत प्रशंसा कोई करे तो सावधान हो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने युक्ति लगाई। इसी तरह से नारद जी को कामदेव का बाण कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक प्रशंसा के पुष्प की माला नारद जी को समाधि से लगा दी। सीताराम चंद्र भगवान की। और नारद जी को अहंकार हो गया, कहा कि अब मैं जितेंद्रिय हो गया। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर से सारी बात कहे कि प्रभु जहां आपने समाधि में बैठे, भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी बताइए आप इतने दिन में कहाँ रहे। उन्होंने कहा कि प्रभु आप जिस जगह, मेरे पास समय कहाँ था, आप जहाँ समाधि में बैठे थे आज मैं वहां समाधि में बैठा था। कामदेव आए और कामदेव मुझे जगाने का प्रयास किया और बाद में जब हार गया तो मुझे सम्मान का पात्र घोषित किया। भगवान शंकर ने कहा जिस कथा को आज आप मुझे बता रहे हैं यह कथा आप नारायण को नहीं सुनाएंगे। नारद जी गुस्सा हो गए, अगर हमने कामदेव को जीता है तो भगवान शिव जी कामदेव से हार गए और हम जीत गए, इसे तो अब ईर्ष्या हो गई। नारद जी कहा कब मैं चल रहा हूं, सीधे भगवान के पास गए। सीताराम चंद्र भगवान। तुरंत भगवान के पास पहुंचते श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण चरित नारद सब भाषे, काम चरित नारद सब भाषे। यद्यपि प्रथम परिज शिव राखे, यद्यपि प्रथम परिज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया। जे नहीं मोह अस को जग जाया, जे नहीं मोह अस को जग जाया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अहंकार के मारे फूले हुए हैं, हाथ में बीना लेकर श्री क्षीर सुंदर भगवान के पास गए। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्हीं मुनि दाया। चराचर विशेष भगवान कह रहे हैं कि हे नारद जी आपने बहुत दिन की बात कृपा की है। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पास समय कहाँ है। उन्होंने सारी बात कहा कि प्रभु जिस जगह पर भगवान शिव जी समाधि में बैठे थे कामदेव ने उसके समाधि को भंग कर दिया और कामदेव जब मेरे पास आए तो मेरे समाधि को भंग नहीं कर पाए और उन्होंने उल्टे मुझे सुगंधित पुष्प का माला से सम्मानित किया और मन ही मन कहा
कि हाँ आप तो जितेंद्रिय हो गए। अरे नारद जी, आप तो मेरा नाम तो क्या, अब तो केवल नारद से कहा, केवल आपका नारद का नाम भी अगर कोई ले तो काम तो क्या, काम का बाप भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो जय सीताराम। संतों की भाषा में अब भगवान को लगा कि भाई अब नारद को अहंकार हो गया, नारद को अहंकार हो गया। अब उन्होंने कहा करुणानिधि मन दीख विचारे और अंकुर गर्भ तरुभारे। भगवान ने सचा अब विचार किया, अब नारद के मन में अभिमान का बीजारोपण हो चुका है। जब किसी संत किसी भक्त के मन में अगर अहंकार हो, जो भगवान के ऊपर आश्रित हैं, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह अगर भगवान के ऊपर आश्रित हैं तो भगवान उसको बिल्ली के बच्चे की तरह बचाए। बिल्ली के बच्चा आपने देखा है कभी? बंदर के बच्चे को भी देखा होगा। बंदर के बच्ची जो है अपने माँ को जबरदस्त पकड़ के रखता है कि मैं अगर गिर जाऊं तो मर जाऊंगा। लेकिन बिल्ली माँ के सहारे, और बिल्ली बड़े सावधानी से अपने बच्ची को दांत के तले दबाती है और जहां मन तहां उठा के ले जाती है, और यहां तक उसके शरीर में कभी खरोंच भी नहीं आती है, क्योंकि बिल्ली को विश्वास है कि मां मुझे जहां भी ले जाएगी सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगी। और नारद जी को भी विश्वास है कि नारद जी नारायण के सिवा किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। माता पिता गुरु बंधु बांधव नारद के सर्वस्व नारायण है। पन हमार सेवक हितकारी, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा है, जो मेरे भक्त पर कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, बेगी सो मैं डारी हाँ खारी। ये मेरा प्रतिज्ञा है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने विचार किया, इसके हृदय में, इसके मन में विष का जो है बीजारोपण हो चुका है, इसको तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए। तुरंत एक विश्वमोहिनी का राजा नाम का विश्वजीत, उन्होंने एक नगर रचाई, उसमें शिलनिधि नाम का राजा है, उसकी कन्या का नाम विश्वमोहिनी है। और नारद जब वहां से आए, लौट कर जब नारद जाने लगे तो रास्ता में देखा कि बिल्कुल सुंदर दिव्य स्वर्ग से भी बढ़िया सुसज्जित स्थान है, और उसमें बहुत देश विदेश से राजा भी आए हैं, उसमें सभा है, और उसमें शिलनिधि राजा की कन्या है विश्वमोहिनी, उनका क्या है स्वयंवर है। संत ने विचार किया, ध्यान दें, नारद उसी मार्ग से आता है, आते समय नारद को शिलनिधि राजा का राज्य दिखाई नहीं दिया, और जाते समय नारद को शिलनिधि राजा का राज भी दिखाई दिया, स्वयंवर भी दिखाई दिया, उस स्वयंवर के मध्य में विश्वमोहिनी कन्या भी दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, जब नारद जी आए थे तो नारद जी के मन में ऐसा अहंकार नहीं था, अहंकार से भरे इसका मन था। और जब राम जी के पास आए, नारायण के पास आए, तो उन्होंने बिल्कुल अहंकार का शब्द प्रयोग किया, और भगवान ने जब देखा कि अहंकार का चादर ओढ़ा हुआ है तो अहंकार के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास नहीं किया, इस अहंकार को हटाने का प्रयास किया, और मायावी नगर को रच करके इन्हें मोहित में डाला। बोलो जय सीताराम।